नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हाजिर हूं उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती है जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। तो पूरे आधे घंटे आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए खबरों की ओर करेंगे और आज सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें आखिर कितने किरदार हैं, कितने लोग राम के खजाने से धन कुबेर बन बैठे। राम के नाम पर उठे इस चढ़ावे के विवाद को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आस्था के सबसे पवित्र केंद्र में भरोसे के साथ खिलवाड़ हुआ है। एसआईटी जांच मैदान में है, दस्तावेजों की परतें खुल रही हैं और हर परत के साथ एक नया सवाल सामने आ रहा है। क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की गड़बड़ी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। राम मंदिर दान व्यवस्था में आखिर कितने किरदार शामिल है। दान पास से लेकर बैंक तक हर कदम अब जांच के घेरे में है और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चढ़ावा पूरी तरह सुरक्षित हाथों में पहुंच रहा था या बीच में ही कहीं कहानी बदल दी जाती है। अब सबकी नजरें एसआईटी की रिपोर्ट पर है क्योंकि जवाब सिर्फ व्यवस्था का नहीं, भरोसे का भी है। रिपोर्ट के जरिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। राम के नाम पर चढ़ा चढ़ावा किसने बनाया अपना ठिकाना। भगवान के घर में चोरी कर कितने बन गए धन कुबेर। हेर फेर का हिसाब किताब, भक्तों की आस्था पर गहरा घाव। छोटे से लेकर बड़े का खेल, एसआईटी के पड़ताल में खुलेगी पोल। जिस दरबार में लोग अपने पापों का बोझ उतारने जाते हैं, जहां श्रद्धालु अपनी मेहनत की कमाई ये सोचकर दान पात्र में डालते हैं कि सेवा और धर्म के काम आएगी, अगर उसी व्यवस्था पर सवाल उठ जाएं, तो चोट सिर्फ ताले पर नहीं लगती, चोट करोड़ों लोगों की आस्था पर लगती है। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे विवाद ने अब जांच का रूप ले लिया है, जिसमें एसआईटी मैदान में है, अधिकारी सक्रिय हैं और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और हर कोई ये जानना चाहता है क्या व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी है या कहीं कोई चूक हुई है। लगातार सुर्खियों में रहने के बाद सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल अयोध्या पहुंचा। वरिष्ठ अधिकारियों ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया, बैठकें की, दान प्रबंधन की प्रक्रिया को समझा और संबंधित पक्षों से जानकारी ली। मकसद साफ है, तथ्यों के पड़ताल और व्यवस्था की जांच करना। एसआईटी की जांच में दान पात्रों का निरीक्षण, नकदी प्रबंधन की समीक्षा, प्रक्रिया से जुड़े लोगों से चर्चा और रिकॉर्ड और व्यवस्था का अध्ययन शामिल है। राम मंदिर ट्रस्ट और मंदिर व्यवस्था से जुड़े 3 नाम सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राय। डॉक्टर अनिल मिश्रा को छोड़कर बाकी दोनों, चंपत राय और गोपाल राव, ट्रस्ट के दफ्तर में मौजूद थे। अनिल मिश्रा अपनी आंख का इलाज कराने के लिए केरल के एक बड़े अस्पताल में भर्ती हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आपके चढ़ावे का क्या होता है। श्रद्धालु दान पात्र में चढ़ावा डालते हैं। मंदिर बंद होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत दान पात्र खोले जाते हैं, नोट अलग किए जाते हैं, गड्डियां बनाई जाती हैं, गिनती होती है और फिर बैंक में जमा करने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। अगर व्यवस्था बहुस्तरीय है तो फिर सवाल क्यों उठे, यही जानना जांच का विषय है। एसआईटी ये समझने की कोशिश कर रही कि पूरी प्रक्रिया व्यवहार में कैसे चलती है और क्या हर चरण निर्धारित नियमों के अनुरूप संचालित होता है। बताया जाता है कि इसमें कई स्तरों की निगरानी, सीसीटीवी और अलग अलग जिम्मेदारी तय रहती है। चलिए आपको बताते हैं कुछ नाम जो लगातार सुर्खियों में है और एसआईटी के रडार पर है और आखिर क्यों है। सबसे पहले नाम आता है रामशंकर यादव और टिन्नू का। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी माने जाते हैं और मंदिर की दान राशि बैंक में जमा करने की प्रक्रिया से जुड़े अहम लोगों में शामिल थे। अब उनकी कथित संपत्तियां, आय के स्रोत, महंगी जमीन, लग्जरी निवेश और टेम्पो चालक से मौजूदा आर्थिक हैसियत तक के सफर की जांच एजेंसियां बारीकी से पड़ताल कर रही हैं। अगर देखा जाए तो उनके ऊपर आरोप पे आरोप लग रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो उनके हम आवास पे मौजूद हैं। स्वर्गद्वार में आवास से देख सकते हैं कि ये गली है और ये गली जो है आगे जाती है लक्ष्मण चौकी के पास, लक्ष्मण घाट चौकी के पास जाती है और निकलती है राम मंदिर की तरफ। और ये रास्ता देखते हैं बहुत सर्किलर रास्ता है और ये बहुत पुराने यहाँ पर आवास बने हुए हैं। इसी में टिन्नू यादव का मकान ये बना हुआ है। बहुत पतला सा मकान है, छोटा सा मकान है, इसमें लगभग 2 कमरे हैं। सूत्रों का यह भी दावा है कि उनके भतीजे मनीष यादव की मंदिर व्यवस्था में नियुक्ति कराई गई। वहीं मनीष यादव की निशानदेही पर करीब 36 लाख रुपए नकद बरामद होने की चर्चा है। जो हमारे ऊपर सोशल मीडिया के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार है, ये गलत है। हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग, 50 करोड़ की संपत्ति है, वो तो भगवान जान रहे हैं सारा।
इन लोगों को सफाई देने का क्या मतलब है हमारा, कि भगवान इनका निर्णय करेंगे सर। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चर्चित नाम है लवकुश मिश्रा। लवकुश मिश्रा जांच के केंद्र में। घर से लाखों रुपए नगद मिलने की चर्चा के बाद दान राशि की गिनती में उनकी कथित भूमिका सवालों के घेरे में है। एसआईटी कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। अब संपत्तियां, बैंक खातों और पैसों के पूरे हिसाब किताब की परतें खोली जा रही हैं। तीसरा नाम है अनुकल्प मिश्रा। अनुकल्प मिश्रा भी जांच के घेरे में। सूत्रों के मुताबिक नोटों की गिनती से जुड़े काम में उनकी भूमिका की पड़ताल हो रही है। साथ ही कथित बढ़ी हुई संपत्तियां, बैंक खातों और आय के स्रोतों का हिसाब खंगाला जा रहा है, जबकि उनकी आर्थिक तरक्की भी सवालों के घेरे में। सूत्रों के मुताबिक अनुकल्प मिश्रा का परिवार अयोध्या के कौशलपुरी स्थित मानस डेंटल हॉस्टल के पास खरीदे गए घर में रहता है, जिसे कथित तौर पर 64 से 65 लाख रुपए में लिया गया था। वहीं पैतृक गांव के पास एक फार्म हाउस भी बनाया गया है, जहां हाल ही में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। भागवत कथा और शादी समारोह में वैभव का प्रदर्शन भी चर्चा का विषय रहा। उनके पिता रविंद्र मिश्रा प्रॉपर्टी डीलर बताए जा रहे हैं। चौथा नाम है मनीष यादव। मनीष यादव की भूमिका भी जांच एजेंसियों के निशाने पर है। दान राशि से जुड़ी प्रक्रिया में उनकी जिम्मेदारियां, वित्तीय लेन देन और आय के स्रोतों की गहन पड़ताल की जा रही है। जांच इस बात पर केंद्रित है कि उनकी आर्थिक गतिविधियां घोषित आय के अनुरूप थी या नहीं। अब निगाहें फिलहाल रिपोर्ट पर है। क्या प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित पाई जाएगी? क्या सुधार की जरूरत सामने आएगी या जांच सभी आशंकाओं को खारिज कर देगी? इन सवालों का जवाब समय देगा। रामलला के दरबार में आने वाले करोड़ों भक्त एक ही उम्मीद लेकर दान करते हैं कि उनकी श्रद्धा सही हाथों तक पहुंचे। इसलिए जरूरी है कि जांच निष्पक्ष हो, तथ्य साफ हो और भरोसा पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर लौटे, क्योंकि मंदिर की असली संपत्ति सोना चांदी नहीं, भक्तों का विश्वास होता है और विश्वास की रक्षा हर व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।